Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well, है ना। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हम पढ़ रहे थे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम इंजेशन पढ़ चुके थे। इंजेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि कैसे अपने फूड को हम अंदर अपने माउथ से कैसे अंदर लेते हैं, है ना। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसका नाम है डाइजेशन। तो डाइजेशन हमने पढ़ा था वेरी शॉर्ट में, जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कि मैंने अपना कम्प्लेक्स फूड को, जो भी मैंने फूड मेरे सामने रखा है, उसको मैंने ऐसा कर दिया कि वो मेरे अंदर जाके मेरे ब्लड में घुल सके, वो सॉल्युबल बन जाए, घुल सके। उस तरीके को, वो ब्रेकिंग ऑफ फूड को कहा था मैंने डाइजेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन भाई तो होता कैसे है पूरी बॉडी के अंदर, क्या प्रोसीजर है तेरा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात तो आते हैं हम डाइजेशन के लिए कि हमारे फूड के अंदर मेन कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं। हमने बोला भाई सुनो, फैट एक तो पहली चीज होती है हमारे पास फैट्स, दूसरी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरी चीज होती है प्रोटीन्स। ये होते हैं वो मेन सब्सटेंसेस जिनको हमने बोला कि ये वो फूड है जिसे हमें ब्रेक डाउन करना है इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो सिंपल में करना है तो इसका मतलब ये थे हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या थे? ये हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब मुझे इसे ब्रेक डाउन करना है इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस, ताकि ये मेरे ब्लड के अंदर आराम से घुल सके। तो फैट्स को बोला मैंने कि फैट्स तेरे को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ सिंपल में, तो तू क्या बन जाएगा? फैट ने बोला मैं बन जाऊंगा फैटी एसिड। क्या बन जाऊंगा? फैटी एसिड। या फिर मैं इसे बोलूं कि ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल। फिर मैंने बोला आई कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स तुम तो हो कम्प्लेक्स भाई, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा ताकि तुम मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बना सको। तो फिर तुम्हें मैं जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करूंगी तो तुम क्या बन जाओगे? इन्होंने बोला सिंपल शुगर बन जाएंगे हम, जैसे कि ग्लूकोज हो गई। ठीक है, अब जैसे आप सारे फ्रूट्स खाते हैं तो बोलते हैं ना कि फ्रूट के अंदर भी शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है। ये वही है, ग्लूकोज होता है जो फूड के जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स के अंदर होता है। फिर मैंने बोला कि प्रोटीन तू भी भाई कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और तुझे मुझे एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, करेगी तो मेरी बॉडी, लेकिन तू बनेगा क्या? उसने बोला मैं बनूंगा अमीनो एसिड्स। क्या बनूंगा? अमीनो एसिड्स। क्लियर है? तो अब ये थे मेरे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो अब मैं इस वाली सिर्फ इतनी चीज को देख के मैं इतना बोल सकती हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ये सारे थे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और ये सारे अब बन गए सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू soluble substances so that they can be absorbed by the body are called, this process is called digestion। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको कि डाइजेशन होता क्या है, कि मेरे बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के मैंने सिंपल चीजों में कर दिया ताकि वो मेरे ब्लड में आराम से घुल सके। ठीक है, तो आप जानो। ठीक है, तो अब हमने बोला कि ठीक है भाई ये तो हमें समझ आ गया, तो अब मुझे ये बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसे है। पहली बात तो हमने बोला ये देखो भाई, ये ऐसे दिखता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको दिख रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले मैंने मुंह से क्या करा? इंजेशन करा, इनटेक करा मैंने फूड का, और फिर वो मेरे इसके अंदर घुस गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ये बोलते हैं, ये हमारी है फूड पाइप। फूड पाइप से ये गया हमारे स्टमक में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नीचे करके, और फिर उसके बाद हो गया हमारा लास्ट स्टेप कौन सा? ईजेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे क्या क्या होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने पिक्चर देख ली। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, अब मैंने अभी बताया ना आपको, ये वाली सारी है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। क्या है ये? पूरी एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है। कौन कौन से ग्लैंड्स? जैसे कि आप ये बोलो, आप ये लिवर है और ये पैंक्रियाज है, ये सारे हमारे ग्लैंड्स हैं जो कि इसी वाली एलिमेंट्री कैनाल जो ऊपर से चलनी स्टार्ट हुई, इसी के अंदर ही हमारा ये वाला ग्लैंड भी आ गया, ये ग्लैंड भी आ गया, ये वाला ग्लैंड भी आ गया, और ये आराम से फिर नीचे इतनी लंबी 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 करके चलती जा रही है, और इसका एंड यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई एलिमेंट्री कैनाल तेरे अंदर क्या क्या चीजें लाई करती हैं। तो मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम
कंटेन्स क्या क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती हैं 7 चीजें। क्या होती हैं? 7 चीजें होती हैं। पहले हमने माउथ से क्या करा था? हमने इनटेक करा था, इंजेक्शन करा था। माउथ के बाद आता है हमारा फूड पाइप का दूसरा नाम साइंस में होता है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में ये मत बोलना कि ये ई से शुरू होएगा, ये इसमें ओ होता है, वो साइलेंट होता है। ईसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। ठीक है, एक विंड पाइप भी सुना होगा आपने, लेकिन वो विंड को अंदर ले जाएगी तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें विंड को हमें डाइजेस्ट नहीं करना, तो इसलिए आप विंड पाइप मत लिखना बिल्कुल भी। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। ठीक है, अभी एक बार लाइनिंग से फिर से दिखाऊंगी आपको एक पिक्चर के साथ। स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा रेक्टम, और उसके बाद आता है हमारा एनस। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या दिखाया, ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया माउथ। ठीक है, आप दोनों को साथ साथ देख के चलना। ये देखो, ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये साथ में मेरी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये पहले हो गया मेरा माउथ के बाद मेरा हो गया ये फूड पाइप, मतलब कि ईसोफेगस के बाद आ गया मेरा स्टमक, ये हो रहा स्टमक से आए फिर हमारे ये वाली जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है अंदर, सबसे पहले ये वाला ही शुरू हो रहा है। तो पहले आप लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोलोगे, एस फॉर स्टमक के बाद एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगा। तो स्टमक के बाद आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आई हमारी ये वाली, जैसे ये यहाँ पे खत्म होती है, इट विल स्टार्ट अप विथ लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे ये जो मोटा मोटी जगह है, इस जगह का नाम है रेक्टम, और ये रेक्टम के बाद नीचे आती है, इसका नाम है एनस। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनसे ग्लैंड्स कौन से एसोसिएटेड है। आपको ये वाली फोटो एकदम क्लियर हो गई कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे दिखता है। ठीक है, आपकी बुक्स में भी होगा ये जरूर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम कि हमने बोला था भाई इनके साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं, तो आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर, कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। ग्लैंड्स में था माउथ के साथ ग्लैंड्स थे सलाइवरी ग्लैंड्स मीन्स हमारी मुंह के अंदर जो हमारी हम जो स्पिट करते हैं, हमारी थूक होती है ना, जो वो हमारा ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आपके मुंह को गीला रखते हैं, अदरवाइज आपका मुंह पूरा सूख जाएगा। ठीक है, आप अगर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होंगे, और यही सलाइवा वो काम करता है कि आप जब रोटी खाते हो तो वो कोई भी चीज़ खाते हो, वो उसके अंदर वो एक तरीके का लिक्विड ऐड करता है और उसे एक बहुत ही पेस्ट टाइप का बना देता है। वो कौन करता है? वो सलाइवा करता है। और ये ग्लैंड्स कौन से हैं सलाइवा निकालने वाले? वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद एसोसिएटेड है स्टमक के साथ हमारे 2 ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। स्टमक के पास है, एक है लिवर और एक है हमारा पैंक्रियाज। ठीक है, आपने ये देखा था अभी लिवर और पैंक्रियाज, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये था हमारा लिवर, ये जो ऐसे है ट्रायंगुलर शेप का, और ये जो लीफ शेप का है वो है पैंक्रियास। ठीक है, तो ये जो लिवर है हमारा, ये देखो, ये है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, जो कि लेफ्ट साइड पे मिलेगा आपको, और ये वाला पैंक्रियास है इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब ये देखो कि आप अगर भूल जाओ तो आप ये देखना, एल कम्स बिफोर पी, तो एल विल बी अबव, तो LMNOP, तो एल इज अबव और पी बाद में आता है, तो पी नीचे आएगा। तो ठीक है, तो लिवर ऊपर होएगा और पैंक्रियास नीचे होगा। ठीक है, लिवर विल बी ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, और ये होगा ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, से अटैच्ड होएगा। तो ये थे हमारे कुछ ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड थे इन वाले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के साथ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इतना कवर हो गया कि हाँ, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनको बिल्कुल डिटेल में कि हमारे माउथ, ईसोफेगस, ये सारा कुछ कि किस तरीके से डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से, और फिर एनस पे वो कैसे खत्म होता है। आपको इतना क्लियर हुआ? मुझे लगता है ये वाली चीज़ मैं अगर फिर से रिपीट करूं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे थे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उनको हमने सिंपल बनाया था। फिर उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 7 पार्ट्स करे थे और उनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स करे थे। आई होप आपको आज वाली वीडियो बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी। इसके बाद हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे माउथ करता है, माउथ के बाद ईच एंड एवरी ऑर्गन कैसे हम इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के अंदर। आपको समझ आया हो आज का तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।